हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ मैं इसको बस रीड करूँगी और जो मुझे लगेगा कि मैं मैसेजेस पिक कर पा रही हूँ, लाइक चैनल मैसेजेस की तरह होगा ये रीडिंग। तो देखते हैं कि बट इसमें मेरा फोकस ये रहेगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और अब आपको मिस कर रहे हैं या नहीं और कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो बेसिकली यही रहेगा टॉपिक हमारा। लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि कुछ मुझे चैनल मैसेजेस या कुछ भी जो मुझे पता नहीं, मुझे कुछ अंदर से ही फील हो रहा है कि मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे रीड करके कुछ बताना है आपको। और देखते हैं क्या निकल के आता है टैरो से, देखते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा फोकस तो यही रहेगा कि वो आपको मिस करते हैं क्या और आपसे बात करना चाहते हैं क्या नहीं, और करना भी चाहते हैं तो कब तक करेंगे। चाहना और करना, उसमें बहुत फ़र्क है, राइट। तो अगर चैनल पे नए हो तो ऐसे ही रीडिंग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर चैनल पे पुराने हो, मतलब मेरे फ्रेंड बन चुके हो, मेरे फ़ैन और फ्रेंड्स और फैमिली और सब कुछ बन चुके हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए हमेशा की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आप दोनों के बीच, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मुझे लगता है। लेट्स सी, उनके फीलिंग्स देखते हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए प्लीज़। ओह, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत मिस कर रहे हैं। मे बी रात को सो नहीं पाते हैं, मे बी बस आपके बारे में सोचते रहते हैं, एंग्शियस लग रहे हैं। ये है स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप हो सकते हो और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। देख रहे हो किस तरह से परेशान है, अपने मुंह पे हाथ रख के बस सोच रहे हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू। और मुझे लगता है कहीं ना इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत हाथ से निकल गई है। मुझे लगता है ये रात भर सोते नहीं है या बहुत लेट सोते हैं, परेशान रहते हैं, या हो सकता है इनको लग रहा है कि सब ख़त्म है, अब तो ये मुझे वापस नहीं लेगा या नहीं लेगी। तो परेशान लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, क्या कर दिया, अरे बाप रे। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक मुझे लगता है इन्होंने हिम्मत करके बेचारे ने कैसे तैसे कोई ऑफ़र लेके या कोई खुद से पहल करके आई थिंक ये आना चाहते हैं या आ चुके हैं। बट आपने आई थिंक इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया या ऐसा कुछ। तो ये बहुत परेशान है कि मैंने इतना हिम्मत जुटा के पहल की और इस पर्सन ने तो मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि एक तो ये करना चाहते हैं और इनको पता नहीं है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड बैक करोगे, रिएक्ट कैसे करोगे। तो प्लानिंग तो पूरी करके रखी है इन्होंने, और मुझे लगता है यही इनिशिएटिव लेके पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो बहुत पैशनेट लग रहे हैं और मुझे लगा कहीं ना कहीं आप पे नज़र भी रखे हुए हैं, स्पाई भी कर रहे हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आना चाहते हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मे बी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ओके तो अगर आना चाहते हैं तो क्यों, क्या रोक रहा है इनको। बाप रे, फटाफट कार्ड्स आ रहे हैं आज। तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हायरोफेंट। आई थिंक ये पर्सन ने काफ़ी टाइम आपसे बात नहीं की या अचानक से गायब हो गए, अपना टाइम लेने लगे, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे थे। इनको लग रहा था भाई मैं तो बहुत अकेला रह के बहुत खुश रहूँगा, बहुत मज़े से रहूँगा, बहुत अच्छा चल रहा है। बट वैसा नहीं हुआ। आई थिंक इनका प्लान वर्कआउट नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा आपके पास आया जाए वापस, और इन्होंने शायद कुछ ऑफ़र रखी आपके सामने, या कुछ तो इनकी तरफ से मूवमेंट हुई और आपने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया और ये अभी परेशान है। मे बी रात को सोते नहीं है या ये सब होने वाला है, मे बी इसी वजह से ये सारी चीज़ें आ रही है। तो मिस तो भाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आंसर तो हमें मिल गया। ओके तो समझ में आ गई हमें बात। अब हम देखते हैं इनके फीलिंग्स में डीपली घुसते हैं और देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। गाइस, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़। ओके तो नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बोला इनको बहुत परेशानी हो रही है। इनको लग रहा है कि अभी मुझे बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ। दे आर फीलिंग अ बिट प्रेशराइज्ड। मुझे ये जो प्रेशर है इनके माइंड में दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से ये बहुत परेशान फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी मैंने ये स्यापा किया है तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत बर्डन्ड फील कर रहा है, दिमाग में इनके बहुत सारी बातें आ रही है, बहुत मुश्किल फील कर रहे हैं आप तक पहुंचना या आपसे कनेक्ट करना। तो ये आना चाहते हैं वापस, बट आई थिंक ही इज़ फीलिंग, दे आर फीलिंग अ लिटिल बिट स्ट्रेस्ड आउट
एंड परेशान भी लग रहा है मुझे। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स। इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, इनके फीलिंग्स देख रहे हैं हम लोग। सी दे वांट टू कम अप विद अ इमोशनल ऑफर। तो मे बी ये पर्सन ना बहुत चालाक है, इनको पता है कि अभी इन्होंने ही सब खराब कर दिया है, तो अब ये कैसे आए। तो मे बी ये दे आर कमिंग अप विद इमोशनल ऑफर। आपको इमोशनल करेंगे, जो चीज़ आपको शायद पसंद थी, कोई बात, कोई गाना या कोई गिफ्ट पब दे के, या कुछ ये हो सकता है गिफ्ट भी हो सकता है कि गिफ्ट दे के आना चाहते हो, या कोई इमोशनल, कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करके आना। तो ये इमोशंस अपने जाहिर करना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्रेस हाउ दे एक्चुअली फील फॉर यू, बट ये करने में इनको काफ़ी मुश्किल फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने में भी पास में आपसे दूरी बना ली थी। ओके, तो नेक्स्ट मैसेज है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मे बी ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ प्रिपरेशन चल रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। क्वाइट डिटरमाइंड लग रहा है मुझे कि इनको ये रिलेशनशिप अब ठीक करना ही है, अब चाहे जो हो जाए, अब इस रिलेशनशिप को मैं तो ठीक ही करके रहूँगा, इस तरह का कुछ लग रहा है। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे? नेक्स्ट एक्शन, वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कहीं ना हो सकता है कि ये पर्सन, इनके दिमाग में इतना कन्फ्यूजन होने के बावजूद भी आई थिंक इनको अपने इमोशंस को कैसे तो ऐसे सॉर्ट आउट करके आपसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मे बी इनके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, या काम की चीज़ें, या प्रेशर कुछ, फिर भी ये ये दे वांट टू इन्वेस्ट, दे वांट टू कम। व्हाट मोर डू वी हैव? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? व्हाट मोर डू वी हैव? जी कार्ड्स ठीक से लगा देने दो, सारे उल्टे फुल्टे हो गए हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं? आपको अगर ऐसी रीडिंग्स पसंद आई ना, मैं जनरली ही रीड करूँगी और फिर हम देखेंगे क्या कुछ आपके लिए निकल के आ रहा है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ प्रिपेयर कर रहा है, या इनके लिए भी मे बी कुछ मुश्किलें हैं, इनको कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ चीज़ें जगल कर रहे हैं आपके साथ, काम या अपने फैमिली, या मे बी कुछ चीज़ें चल रही है इनके लाइफ में जिसके वजह से ये थोड़ा वक्त ले रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं सारी चीज़ें। बट दे आर प्लानिंग, दे आर लुकिंग एट यू, दे आर लुकिंग बैक एट यू, कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ले रहे हैं। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फ्यूचर एक्शंस? क्या एक्शन लेने वाले हैं? सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बट ना आपको थोड़ा सा सोच समझ के रिलेशन बनाए, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आए और वापस फिर से चल जाने के फिराक में हो। तो इनका कैसे है, ये आएंगे, देखेंगे कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, और उस पर डिसाइड करेंगे कि अब मुझे रहना है नहीं रहना है। तो थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है? यही मुझे लग रहा है ओवरऑल इनका। आपके फीलिंग्स देख लेते हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, आपके फीलिंग्स देख लेते हैं इस पर्सन को लेकर। तो देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो इनको लेकर, आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। सी आप बहुत परेशान हो, 8 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है आपको लग रहा है कि बस मुझे तो अभी नहीं रहना है, मुझे तो चले जाना चाहिए, मेरा तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, मुझे नहीं रहना, मुझे इन सब चीज़ों से नहीं डील करना है। आप मुझे गिविंग अप वाली सिचुएशन में लग रहे हो, क्यों हो ऐसे? सी मुझे लगता है आप ही हर बार पहल करते थे। मेरे क्वेश्चन पूछने के पहले ही आ गया है आपको कार्ड। मुझे लगता है सारी एफर्ट्स आपने डाली है पास्ट में इस रिलेशनशिप में, और आप इतना थक गए हो टू टेक द इनिशिएटिव। कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो अभी ये पर्सन ही सारे एक्शन ले। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर फीलिंग्स? आप मूव कर रहे हो, आप मूवमेंट चाहते हो, आप स्टेबल रहना चाहते हो, स्टेबल रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हो। कैंसर से डील कर रहे हो मे बी किसी से। आप ना ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जो इन एंड आउट है, कभी हाँ है तो कभी ना है, तो कभी ये है तो कभी वो है। आप एक स्टेबल लॉन्ग टर्म आगे बढ़ने वाले रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। सी स्टेबिलिटी चाहते हो, यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, you want to have babies, have kids with this person, you want a stable long term relationship with this person। या अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है हमारे पास? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ना
यू हैव टू प्ले ऑन अ सेफ साइड, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एनर्जी भी आई थी। हो सकता है ये पर्सन अच्छे इंटेंशन लेके ना आए, हो सकता है कि आप सब छोड़ छाड़ के इनके पीछे लग जाओ और ये वापस चले जाए। तो इतना भी इन्वेस्ट मत करो, अपने काम जो है या अपनी लाइफ जो है उसको अच्छे से जियो। हाँ आते हैं तो दो इनको चांस, लेकिन इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ। क्यों आया है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स? सी मुझे लगता है हो सकता है आपको ना थोड़ा सा केयरलेस रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा सीरियस मत होना। ज़्यादा सीरियस हो जाओगे और अगर वैसा जैसा चाहते हो वैसा नहीं मिला तो फिर से परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा सा ना इतना ज़्यादा भी खुद को रिलेशनशिप में ही झोंक मत डालो, ठीक है। What more do we have? What needs to be done? What needs to be done? ओके, आई थिंक आपको ना अभी अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए और ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करिए जो लॉन्ग टर्म हो, या अगर आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो मैनिफेस्ट करिए और पॉजिटिव रहिए। जो भी चाहते हो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप के, उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहिए, थोड़े भी डाउट्स मत आने दीजिए। व्हाट मोर डू वी हैव इन दिस पर्सन्स इंटेंशन? इनके इंटेंशन और ज़्यादा देख लेते हैं डीप में। सी मे बी पास्ट में इनको अभी इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, आप इनको अवॉइड कर रहे हो या आप इनको नहीं चांस देना चाह रहे हो। पास्ट में यही आई थिंक इन्होंने आपके साथ किया था। मे बी दे वर नॉट बीइंग ओपन टू यू, दे वर नॉट बीइंग एक्सेप्टिंग टू यू। सी एंड नाउ दे आर स्ट्रेस्ड। फिर से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, क्योंकि आप मे बी इनको रिजेक्ट कर रहे हो, इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो अभी इनको बुरा लग रहा है। इनको लग रहा है कि भाई ये क्या है, अभी ये तो मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं की सिचुएशन हो गई है। तो इस तरह का मुझे फील हो रहा है, मुझे कुछ याद आया एक्चुअली। व्हाट मोर डू वी हैव? सी जस्टिस, दे वांट टू सर्व जस्टिस। उनको पता है यू बोथ बिलोंग टू ईच अदर, बट ये अभी आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपके मोस्ट प्रोबेबली कार्ड सेम आ रहे हैं, देख रहे हो, पहले जो कार्ड्स आए थे वही वापस आ रहे हैं। फिर से 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन के ऊपर कोई तो प्रेशर है। हो सकता है कि इनको फ्यूचर का टेंशन हो कि फ्यूचर में भले ही पता नहीं चीज़ें वैसी होने वाली हैं या नहीं जैसे ये सोच रहे हैं, या जैसा होना चाहिए, या जैसे इनके ड्रीम्स है। व्हाट इज़ दिस 10 ऑफ? अब कुछ क्लैरिफाई करती हूँ मैं कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, ये क्यों परेशान है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार क्यों आई है रीडिंग में इनकी तरफ? ओके, तो ये भी मूवमेंट चाहते हैं बट इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मे बी अभी ये चाहते हैं और आप थोड़ा सा इनको नाटक करके परेशान कर रहे हो, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किलें लग रही। व्हाट इज दिस 4 ऑफ कप्स अबाउट? सी मे बी इन्होंने लास्ट पास्ट में आपका जीना दुश्वार कर दिया था, एंड नाउ व्हेन इट इज़ हैपनिंग टू देम, इनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। भाई इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसने तो मुझे ही परेशान कर दिया। व्हाट इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? इट्स व्हाई इज इट कमिंग ट्वाइस इन द रीडिंग? सी फिर से जस्टिस, लाइक सब रिपीटेड कार्ड्स आ रहे हैं। दे वांट टू गिव यू जस्टिस। उनको लग रहा है कि पास में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स? इतना प्यार था तो गए क्यों? पागल। सन, ओवरऑल एनर्जी सन एनर्जी। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप का एक ब्यूटीफुल स्टार्ट होने वाला है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? या सी 8 ऑफ कप्स। मे भी हो सकता है ये पर्सन, अभी तो आपको लग रहा हो कि ये पर्सन बहुत जेन्युइन इंटेंशन लेके आ रहा है। हो सकता है कि ये अभी भी माइंडसेट ठीक नहीं है इनका। 6 ऑफ कप्स, बट दे आर कमिंग बैक। दिस इज़ अ रिटर्निंग कमिंग बैक वाला कार्ड। शायद ये चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, खुशियों वाला माहौल क्रिएट करना, बट आपको थोड़ा सा डिटैच भी रखिए खुद को। इतना ज़्यादा खुद को इनके अंदर ये मत कर देना कि वापस ये चले जाए और आप तो रोने धोने ही लगो। आपके लिए अभी लव, पावर ऑफ लव एक्टिवेशन से मैसेज देख लेते हैं क्या निकल के आता है। ओके, तो मैंने आपको बोला अपनी प्रायोरिटीज़ अभी सेट रखिए। इनके हिसाब से मत जाने दीजिए अपनी लाइफ को। अब आपने अपने प्रायोरिटीज सेट रखिए। आ रहा है तो ठीक है, एक्सेप्ट करिए, देखिए कैसे बिहेव कर रहा है, और इनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। आपको अपने प्रायोरिटीज़ रीसेट करने चाहिए, चेक करने चाहिए। कमिटमेंट, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपको किसी के लिए मे बी जेन्युइन कमिटमेंट लेके आएंगे। तो अभी आपको पहचानना है
कि ये पर्सन कमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं तो नहीं आ सकती देखने के लिए सच में कमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं, थोड़े से नीचे नीचे वाले निकालते हुए मैं, ताकि थोड़े नए वाले मैसेजेस आए। ओके, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तो ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। देखिए अच्छा मैसेज आया ना, नीचे से एकदम पुराना वाला मैसेज निकाला। क्लोज योर आइज़ एंड फील माई प्रेजेंस, तो आंखें बंद करो और मेरा चेहरा या मुझे प्रेजेंस फील करो मेरा। सच्चा प्यार, ओ माय गॉड, सच्चा प्यार, सो दिस इज़ योर ट्रू लव। डोंट ब्रेक द, कौन सा प्रॉमिस करके रखा है आपने इनको, वो मत ब्रेक करिए। ओके, दिल तोड़ दीजिए पर प्रॉमिस मत ब्रेक करिए। दांत भी तोड़ दिए तो भी चलेगा। माई पेरेंट्स विल लाइक यू, तो इनके पेरेंट्स को आप पसंद आओगे। वाह, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। नेक्स्ट मैसेज है यू आर माई फर्स्ट लव, वाओ, तो आप इनका पहला ही हो, आखिरी नहीं हो क्या, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है रोके ना रुके, तो ये सॉन्ग है रोके ना रुके नैना। और प्लीज़ एक बार कॉल, देखिए मैंने बोला ना शायद ये कॉल मैसेज कर रहे हो और आप इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये बोल रहे कि प्लीज़ एक बार कॉल करो। एक लास्ट देख लेते हैं अभी, ठीक है, बंद करती हूँ इसके बाद। दूरियाँ भी है ज़रूरी, ठीक है, और एक लास्ट, मन नहीं भरा मेरा अभी तक। ओके, कौन सा निकालूँ। ओके ठीक है, ये जो आ गया है इसको देख लेते हैं क्या है। अच्छा, मेरी याद आती है, तो ये पूछ रहे कि डू यू मिस मी, मेरी याद आती है। तो वाह, रीडिंग्स और मैसेजेस तो बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं। आपको कौन सा वाला मैसेज पसंद आया वो ज़रूर बताना कमेंट्स में, और रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है वो भी बताना, जैसे कि आप रोज़ बताते हो। और ऐसी रीडिंग्स और करूँ क्या मैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं रहेगा, बस मैं रीड करूँगी और फिर उसके ऊपर से मैं बताऊँगी, टाइटल सेट करूँगी। आपको रीडिंग से मतलब है ना, टाइटल क्या रख रही हो उससे क्या मतलब है, तो बताइए मुझे आपको ये रीडिंग पसंद आई है क्या। फिर मैं और ज़्यादा रीडिंग्स ऑलमोस्ट रोज़ मैं फिर ऐसे रीडिंग्स करूँगी। ऑलमोस्ट रोज़ मतलब पिक अ कार्ड भी करेंगे। हाँ, मुझे पता है कई लोग वहाँ पे बोल रहे हैं मुझे कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो आप बहुत ज़्यादा ही उड़ रहे हो, आप अभी पिक अ कार्ड नहीं करते। भाई ऐसा नहीं है, मुझे जब जो लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए मैं वही करती हूँ। एनीवेज, क्या करें। लव यू लॉट गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, वैक्सीन आने तक ख्याल रखिएगा, उसके बाद मैं नहीं बोलने वाली हूँ, ख्याल रखिएगा, ठीक है, चलो बाय, लव यू लॉट।